मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो। मेरे दिल के बाबा पास हो, आँखों के सामने हो ना हो। युग युग के बिछड़े मिले, जैसे हमरा थे जुदा, हर कल्प में हम मिलते रहे, जन्मों के हैं साथी सदा। मेरी धरती हो आकाश हो, मन के तुम विश्वास हो, आँखों के सामने हो ना हो। मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो। सूरज के संग जैसी किरणें, नहीं चांद से चांदनी दूर, शिव शक्ति का ऐसा मिलन, तुम बिन मेरा नहीं वजूद। मधुबन क्यों ना बने मन मेरा, भगवान का जिसमें वास हो, आँखों के सामने हो ना हो। मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो। नैनों में समाए हो, दिन रात तुम्हें देखूं मैं, घूमूं मैं तेरा हाथ लिए, बन गोपी संग झूमूं मैं, और जीवन के जमुना तट पर जैसे हो रहा महारास हो, आँखों के सामने हो ना हो। मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो। ओम शांति। हम बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं
आज बाबा ने कहा ज्ञान सागर तुम बच्चों की सेवा में उपस्थित हैं। हम बच्चों को गुलामी से मुक्त कराने के लिए बाबा आया है। कितने प्रकार के बंधनों से बाबा हमें छुड़ाने आया है। बाबा सुप्रीम टीचर, ऑलमाइटी अथॉरिटी, हम बच्चों की सेवा में हमें प्रकृति से मुक्त कराने के लिए या विकारों से मुक्त कराने के लिए बाबा कहते मुझे विकारी दुनिया में आना पड़ा, पतित विकारी शरीर में आना पड़ा तुम्हें बंधन मुक्त करने के लिए। मैं ज्ञान सागर तुम तपती हुई आत्माओं को तपत से मुक्ति दिलाने के लिए आया हूँ और ऐसी दुनिया में ले चल रहा हूँ जहाँ किसी भी प्रकार की तपत नहीं होगी, न विकारों की अग्नि होगी, न प्रकृति की तपत होगी। ऐसे सुखमय संसार हमारे लिए स्थापन कर रहा है। ऐसे बाबा हमें मिला, हमारा अहो सौभाग्य है। बाबा ने आज कहा कि बाप दादा का विशेष श्रृंगार जैसे लौकिक परिवार में होता है ना, घर में बच्चे हैं तो कहा जाता है बच्चे ही घर का श्रृंगार हैं। घर में बच्चे हैं तो घर में रोशनी है। घर में बच्चे हैं तो घर में रौनक है। तो बाबा के लिए हम बच्चे भी वैसे ही हैं। बाबा की नैनों में हम बच्चे नूरे रत्न हैं। बाबा की नैनों में हम बच्चे श्रृंगार हैं, बाप दादा का श्रृंगार है ना। हम समझते हैं कि अगर बाबा हमारे जीवन में न होते तो हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं था, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को इतने ज्ञान गुण शक्तियों से सजाया है, हमारे जीवन को धन्य धन्य बना दिया, हमारे जीवन को इतना मूल्यवान बना दिया, सक्सेसफुल बना दिया। तो ऐसे बाबा के लिए हम बच्चे अनमोल रत्न हैं। हमारे लिए जैसे बाबा रत्नागर बन के आया है, तो बाबा के लिए भी हम बच्चे रत्नों से कम नहीं हैं। तो आज बाबा ने हम बच्चों का जीवन का श्रृंगार क्या क्या है। देखो, रोज बाबा हमें हर चीज चेक करने के लिए बताता। कल आपको 4 बातें चेक करने के लिए बताया था। सर्विसेबल, सेंसिबल, सक्सेसफुल और वैल्यूबल। ये 4 चीज़ों को हमें चेक करना था एक परफेक्ट ब्राह्मण के लिए। तो आज भी बाबा रत्नागर बन करके हमारे जीवन को सजा रहा है, हमें दिव्य बना रहा है। तो बाबा कहते तुम रत्नों की भी अपनी वैल्यू है। तो रत्न किस प्रकार के बाबा ने रत्न बताया, बहुत सुंदर परिभाषा बाबा ने बताई है कि शरीर में भी रत्न की शोभा कहाँ होती है। हमारे शरीर की भी वैल्यू कब मानी जाती है। जैसे आपके आँख में नूर है तो आपके लिए जहान है, आपके लाइफ में रोशनी है तो आपका जीवन वैल्यूबल है। तो बाबा ने हम बच्चों को क्या बनाया, बाबा के नैनों के नूर बनाया। तो हम बच्चे बाबा के नैनों के नूर है, तो ये नूर भी एक रत्न होता है। दूसरा बाबा ने बताया गले की माला, ये भी एक रत्न है जो बाबा ने हमें इतना सुंदर ज्ञान दिया और उस ज्ञान को हम अपने अंदर से दूसरों को सुनाते हैं। तो ये भी बाबा कहते तुम्हारी एक गुण है, जो गले में एक आवाज है, मीठी वाणी है। तो ये मीठी वाणी, मीठे शब्द
मीठे ज्ञान अमृत। बाबा कहते जो तुम दूसरों को देकर जीवन बनाते हो, तो ये गले में भी तुम्हारे वैल्यूबल रत्न हैं। फिर बाबा ने हाथों के कंगन की बात बताई कि हाथों का कंगन ये बाबा की भुजाओं के अर्थात सहयोग की निशानी है। जितना हम बाबा के कार्य में मददगार बनते हैं, तो ये भुजाएं अर्थात कंगन, तो बाबा कहते तुम वैल्यूबल रत्न बन जाते हो। तो सुनेंगे अभी बाबा के अनमोल महावाक्य। आज बाबा के महावाक्य है 6/5/71। बाप दादा का विशेष श्रृंगार नूरे रत्न। बाप दादा का विशेष श्रृंगार नूरे रत्न। आज रत्नाकर बाप अपने रत्नों को देखकर हर्षित हो रहे हैं, देख रहे हैं कि हर एक रत्न यथाशक्ति पुरुषार्थ कर आगे बढ़ रहे हैं। हर एक अपने आप को जानते हैं कि हम कौन सा रत्न है। हमारी रफ्तार जब से बढ़ती शुरू हुई है, आज बाबा ने आपके संस्कार परिवर्तन के लिए या अपनी कमजोरी को मिटाने के लिए और एक बहुत सुंदर तरीका बताया है और बहुत सहज तरीका भी है। हमारी जो भट्टी है संस्कारों का शुद्धिकरण की भट्टी है, कमजोरियों को भस्म करने की भट्टी है, वेस्ट को खत्म करने की भट्टी है। और आज तो सुंदर बाबा ने वरदान दिया मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तो जो भी किचड़ा हमारे अंदर है, उस किचड़े को, उस गंदगी को भस्म करने के लिए भट्टी हैं। लेकिन बाबा ने योग अग्नि तो बताया है, योग अग्नि से इस किचड़े को भस्म करना है। लेकिन आज तो बाबा ने उससे भी सहज उपाय हमें बताया है कि अपनी कमजोरी गंदगी को भस्म करने का बहुत सुंदर उपाय बताया है, जो हम सबके लिए इजी है। तो सुनिएगा ध्यान से। तो बाबा कहते हर एक अपने आप को जानते हैं कि हम कौन सा रत्न हैं। कितने प्रकार के रत्न होते हैं बाबा कई बार साकार मुरली में वर्णन करता है। 9 रत्न होता है, 9वां बाबा होता है। 9वां रत्न बाबा को मानते। वैसे 8 रत्न होता है। तो कितने प्रकार के रत्न होते हैं? तो बच्चों ने जवाब दिया 8 रत्न होते हैं। आप कितने नंबर के रत्न हो? आज बाबा चेकिंग कर रहे हैं, हम बच्चों के रिजल्ट चेक कर रहे हैं भट्टी की। आप कितने नंबर के रत्न हो? हीरे के संग रहकर हीरे समान नहीं बने हो। रत्न तो सभी हो, लेकिन एक रत्न जिनको कहते हैं नूरे रत्न। देखो अपनी वैल्यू, देखो पुरुषार्थ के हिसाब से अपनी वैल्यू को चेक करो, मेरा स्थान कहाँ है। तो रत्न 8 होते हैं, लेकिन बाबा कहते उसमें आपका स्थान कौन सा होता है? तो एक रत्न होता है जिसको कहते हैं नूरे रत्न। तो क्या सभी बच्चे नूरे रत्न हो? हाथ उठा लो। जो नूरे रत्न है हाथ उठाओ। गुड। बाबा कहते क्या सभी नूरे रत्न हो? एक तो नूरे रत्न, दूसरे गले की माला के रत्न। चेक करते जाना। नूरे रत्न, नूरे रत्नों का स्थान का होता है बाबा के नैनों में होता है। वो हर पल बाबा की नजरों में समाये हुए होते हैं। वो बच्चा हर पल बाबा के नजरों के सामने होता है, जिसको कहते नैनों के नूर। बाबा कहते एक है नूरे रत्न, दूसरे है गले की माला के रत्न। नूरे रत्न, फिर सेकंड है गले की माला के रत्न। तीसरी स्टेज क्या है जानते हो? तीसरी स्टेज है हाथों के कंगन के रत्न। 3 स्टेज आज बाबा ने बताए। नूरे रत्न जिसका स्थान भगवान की नजरों में होता है। दूसरा सेकंड गले के रत्न होते हैं। तीसरा हाथों के कंगन के रत्न होते हैं। अच्छा, सभी से फर्स्ट नंबर कौन सा है?
नैनों के नूर है। वह कौन बनता है? उसकी निशानी सुनना है। नैनों के नूर कौन बनता है? जिनकी नैनों में सिवाय बाप के और कुछ भी देखते हुए भी देखने में न आए। चेक करते जाना। अगर मैं बाबा की नैनों का नूर हूँ तो उसकी निशानी इन नैनों में एक बाबा के सिवाय और कोई भी भौतिक दुनिया की चीज़ें या किसी की भी कमी कमजोरी कुछ भी दिखाई ना दे, वह है नूरे रत्न। और दूसरा, जो अपने मुख से ज्ञान का वर्णन करते हैं, लेकिन जैसे पहला नंबर सुनाया कि सदैव नैनों में बाबा की याद, बाबा की सूरत सभी को दिखाई दे, उसमें कुछ कम है तो वह गले द्वारा सर्विस करते हैं। सेकंड नंबर क्यों हो गए? जो पहले नंबर की आत्मा है कि बाबा के अलावा कुछ भी दिखाई ना दे। अब सेकंड नंबर की आत्मा गले के नूर कैसे बन गई? गले का रत्न कैसे बन गया? जो पहले की विशेषता थी उसमें से थोड़ा कम हो गया, तो वह गले द्वारा सर्विस करते हैं, इसीलिए गले की माला का रत्न बन गए। तीसरा नंबर, जो हाथों के कंगन का बनते हैं, उसकी विशेषता क्या है? वह किसी न किसी रूप में बाबा के कार्य में मददगार बनते हैं। तो मददगार बनने की निशानी ये बाहों के कंगन रत्न बन जाते हैं। तो अब हर एक अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा रत्न हूँ? पहला रत्न जो बाबा के नैनों में समाया हुआ और बाबा उनकी नैनों में समाये हुए, इन आँखों से भौतिक दुनिया को देखते हुए भी उन्हें बाबा ही दिखाई दे और कुछ भी दिखाई ना दे, इसलिए वो नूरे रत्न बन गए। दूसरा, सर्विस करते हैं, सेवा के क्षेत्र में हैं। सेवा के क्षेत्र में क्या हो जाता है? सेवा कर रहे, बाबा का संदेश दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा 19-20 दुनिया दिखाई दे रही हैं, दुनिया के लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऊपर नीचे स्थिति दिखाई दे रही है, कुछ सर्कमस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए जो पहले वाली की स्टेज होनी चाहिए वो नहीं होती हैं, इसीलिए वह सेकंड नंबर हो गए, गले की माला। अच्छा, तीसरा बाबा ने बताया कंगन, ये भुजाओं की निशानी है, अर्थात बाबा के कार्य में सिर्फ मददगार है, चाहे वो मन से, चाहे वाचा से, चाहे कर्म है, चाहे कोई संबंध संपर्क से है। तो अब हर एक अपने आप को चेक करो, मैं केवल ज्ञान सुनाने वाला गले का रत्न हूँ, या मैंने बाबा को अपने नज़रों में समाया, उसके अलावा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या मैं नैनों का नूर हूँ? या तीसरा कि मैं केवल बाबा के यज्ञ में मददगार हूँ? तो तीनों में से है, तीनों वैल्यूबल, लेकिन उसमें स्टेज है। तो हर एक अपने आप को पूछे कि मैं कौन सा रत्न हूँ? पहला नंबर, दूसरा नंबर या तीसरा नंबर? रत्न तो सभी है और बाप दादा के श्रृंगार भी तीनों ही हैं। अब बताओ कौन से रत्न हो? नूरे रत्न की जो परख सुनाई उसमें पास विद ऑनर हो? नूरे रत्न पहले नंबर का रत्न, उसकी जो बाबा ने विशेषता सुनाई, क्या उसमें पास विद ऑनर हो? उम्मीदवार में भी नंबरवार होते हैं। तो सदैव यह स्मृति में रखो कि हम बाप दादा के नूरे रत्न हैं, तो हमारे नैनों में व हमारी नज़रों में और कोई भी समा नहीं सकता। ठीक है, अगर आप अभी सेकंड स्टेज तक पहुँचे हो, हैं, केवल गले के रत्न बने हो, तब ये लक्ष्य रखो, सदा स्मृति रहे कि मैं बाबा के नैनों का नूर हूँ, तो मेरे नैनों में बाबा के सिवाय कोई भी समाया हुआ ना हो। चलते फिरते खाते पीते आपके नैनों में क्या दिखाई देना चाहिए? क्या दिखाई देना चाहिए? बाबा की मूरत
व बाबा की सीरत। तो ऐसी स्थिति में रहने से कभी भी कोई कंप्लेन नहीं करेंगे। जो भी भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां परेशान करती हैं और परेशान होने के कारण अपने शान से परे हो जाते हो, तो परेशान का अर्थ क्या हुआ? बाबा कहते हैं जब नैनों में एक बाबा के अलावा कुछ भी नहीं है, चलते फिरते खाते पीते बाबा की सूरत दिखाई देती है, बाबा की मूरत दिखाई देती है, तो आपकी जो कंप्लेन है ना, सब कंप्लेन खत्म हो जाएगी। कौन सी कंप्लेन करते हो? वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों देख रहा है, वो ऐसा क्यों बोल रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हम जब इन नैनों से दूसरों को देखने चलते हैं, बाहियात बातों को देखने चलते हैं, दुनियावी मनुष्य को देखने चलते हैं, दुनिया की परिस्थितियों को देखने चलते हैं, तो एक कंप्लेंट शुरू हो जाती है। लेकिन मेरी नज़रों में बाबा के अलावा कुछ भी नहीं है, तो हमारी सारी कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी। और कंप्लेंट अगर है तो बाबा कहते परेशान होते हो, और परेशान जब होते हो तो आपकी जो शान है, बाबा के नैनों के नूर, ये आपकी शान है, उस शान से नीचे आ जाते हो, तभी परेशान होते हो। तो परेशान का अर्थ क्या हुआ? अपनी जो शान है उससे परे होने के कारण परेशान हो जाते हो। अगर अपनी शान में स्थित हो जाओ तो कभी भी परेशान नहीं हो सकते। तो आज आपको कौन कौन सी शान मिली है, कौन कौन सी सीट मिली है? सुबह भी मिली है, बहुत अच्छी सीट मिली है आपको। आप कौन हो? मास्टर ज्ञान सूर्य हो। ज्ञान सूर्य के आगे कोई भी कीटाणु, कोई भी कमजोरी, कोई भी माया का रूप ठहर नहीं सकता। बाबा ने कहा ज्ञान सूर्य हो, कोई भी पतित आत्माएं आपके सामने आ नहीं सकती। आप पतित पावनी आत्माएं हो, तो पतित पावनी के आगे कोई भी कमजोर संस्कार वाला या पतित संस्कार वाला आत्मा ठहर नहीं सकती। इतनी ऊंची आपकी शान है। आप पतित पावनी हो, आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो, और बाबा ने अभी बनाया आपको नूरे रत्न हो। तो खाते पीते चलते फिरते इसी शान में रहो, तो कभी भी परेशान नहीं हो सकते। तो बाबा कहते हैं अपनी शान से परे हो जाते हो तो परेशान होते हो। अगर अपनी शान में स्थित हो जाओ तो कभी भी परेशान नहीं हो सकते। तो सर्व परेशानियों को मिटाने के लिए सिर्फ एक शब्द स्वरूप में स्थित हो जाओ, अर्थात अपने शान में स्थित हो जाओ, तो शान से मान सदैव प्राप्त होगा। शान में रह जाओ। जितना अपने शान में रहोगे, ऊंचे स्वमान में रहोगे, उतना आपको कर्तव्य याद रहेगा। जैसे हम मास्टर ज्ञान सूर्य है, अगर मैं स्वमान में स्थित हूँ, मुझे अपना स्वमान याद है, तो मुझे मास्टर ज्ञान सूर्य का कर्तव्य क्या है वो भी मुझे याद रहेगा। और जब मैं वो कर्तव्य करने लगूंगी तो दुनिया आपे ही मुझे मान देंगी, है ना। तो बाबा कहते ऐसे ही मैं नूरे रत्न हूँ। तो मैं किसका नूरे रत्न हूँ? मैं बाप दादा के नैनों का नूर हूँ। तो मेरा क्या कर्तव्य होता है? मेरी नैनों में बाप के अलावा कुछ भी दिखाई ना दे। जब ये स्मृति हमारी हो गई तो ये कर्म भी ऐसे ही होगा। और जिसकी नैनों में भगवान समाया हुआ है, बाबा कहते उसको सर्व मान देंगे, तो कभी परेशान नहीं हो सकते। तो बाबा कहते अपनी शान सदैव याद रखो, तो कर्म भी शानदार होंगे। जितना जो अपनी शान में स्थित होता है उतना उसको मान मिलता है। तो अपने शान को जानते हो? जानते हो? अपने शान को जानते हो ना। रोज बाबा आपको नई नई हॉट सीट पर बिठाता है। हॉट सीट रोज मिलती है ना आपको वरदान में। रोज बाबा मुरली में हमें नित्य वरदानों से सजाता है। तो न केवल ये वरदान हमारे लिए श्रृंगार है, ये वरदान हमारे लिए एक हॉट सीट है ना। बहुत ऊंची सीट है जिस सीट पे हमें सेट होना है। तो बाबा कहते हैं
अपनी शान को जानते हो, कितनी ऊंची शान है। लौकिक रीति भी शान वाला कभी भी ऐसा कर्तव्य नहीं करेगा जो शान के विरुद्ध हो। तो अपनी शान सदैव याद रखो, तो आपके कर्म भी शानदार होंगे। जितनी ऊंची सीट उतने अच्छे कर्म, तो परेशान भी नहीं होंगे। तो यह सहज युक्ति नहीं है तो परेशान होते हो। तो ये सहज युक्ति बाबा ने बताई, बस सीट पे सेट हो जाओ तो परेशान नहीं होंगे। अच्छा, कोई भी बुराई को समय, तो पहली आपको युक्ति बाबा ने बताई, परेशानी हटाने का सहज साधन, सदा अपने शान में रहो, मैं कौन हूँ, ठीक है, कभी परेशान नहीं होंगे। दूसरी युक्ति बाबा बताते हैं, कोई भी बुराई को समाप्त करने के लिए किचड़ा भस्म करना है, या बुराई खत्म करनी है ना, या हमारे अंदर जो कमी कमजोरियां है उसको भस्म करना है, तो बाबा कहते कोई भी बुराई को समाप्त करने के लिए बाबा की बड़ाई करो। हर पल बाबा की महिमा करो। ये तो सहज है ना, सहज है ना। बाबा के गुण माला तैयार करो, हर समय उस माला का सिमरन करते रहो, तो सारी गलतियां क्या हो जाएगी, सारी बुराइयां खत्म हो जाएगी। तो सिर्फ एक मात्र के फर्क में कितना अंतर हो गया, बुराई और बड़ाई। सिर्फ एक मात्रा को ही तो पलटाना है, बुराई और बड़ाई कितना फर्क है, एक मात्रा का फर्क है। लेकिन बाबा कहते सिर्फ एक मात्रा को पलटाना है, यह तो 5 साल का छोटा बच्चा भी कर सकता है। तो सदैव बड़े ते बड़े बाप की बड़ाई करते रहो, इसी में सारी पढ़ाई आ जाएगी। तो ये बाबा की बड़ाई करने से क्या होगा, क्या होगा बताओ। बाबा कहते हैं अपनी बुराई या दूसरों की बुराई जो मैं हर पल दिखाई देती है उसको खत्म करना है, तो बाबा की बड़ाई करो। बुराई को खत्म करने के लिए बाबा की बड़ाई करो, और बाबा की बड़ाई करना ही पढ़ाई का सार है। अच्छा, बड़ाई करते करते क्या होगा और क्या होगा, अच्छाई आ जाएगी। बाबा राशि मिला रहा है। बुराई खत्म करने के लिए बड़ाई करो, बड़ाई करते हो यही पढ़ाई है, और जितनी बड़ाई उतनी लड़ाई खत्म, ठीक है। लड़ाई होती है ना, किस किस से लड़ाई होती है, अपनों से होती है, माया से होती है, जिसकी बुराई 24 घंटा देखते रहते हो उससे भी होती है। तो जितनी बाबा की बड़ाई करोगे उतनी सारी लड़ाई बंद। माया से लड़ लड़ के थक गए हो ना, थक गए हो। तो बाबा कहते जब बाबा की बड़ाई करोगे तो लड़ाई से थकोगे नहीं, लेकिन बाबा के गुण गाते खुशी में रहने से लड़ाई भी एक खेल मिसल रहेगी। खेल में हर्ष होता है, तो जो लड़ाई को खेल समझता है, ऐसी स्थिति में रहने वालों की निशानी क्या होगी, वह सदा हर्षित रहेंगे। बाबा की महिमा के गीत गाते गाते या बाबा की गुण माला का सिमरन करते करते अगर माया से लड़ाई भी करोगे तो वो लड़ाई भी आपको थकाएगी नहीं, वो लड़ाई भी मनोरंजन का अनुभव कराएगी, वो लड़ाई भी आप खुशी खुशी से लड़ोगे। और जो खुशी खुशी से लड़ाई करता है उसकी निशानी क्या होगी, वह सदा हर्षित रहेगा। और सदा हर्षित रहने वाले को माया कभी भी किसी भी रूप से आकर्षित नहीं कर सकती। तो माया की आकर्षण से बचने के लिए कितनी बातें बताई बाबा ने, सारी मुरली का सार। माया की आकर्षण से बचने के लिए एक तो सदैव अपनी शान में रहो, दूसरा माया को खेल समझकर सदैव खेल खेलो और सदा हर्षित रहो। सिर्फ 2 बातें याद रहे तो हर कर्म यादगार बन जाएगा। एक तो अपनी शान में रहना है, दूसरा बाबा की बड़ाई करनी है, और बाबा की महिमा करते करते लड़ाई हर्षित मुख होकर के लड़नी है और विजय भी प्राप्त करना है। जैसे साकार में अनुभव किया,
कैसे हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे ही आप सभी का हर कर्म यादगार बने, उसके लिए 2 बातें याद रखो, आधार मूर्त और उद्धार मूर्त। सुना, आपका हर कर्म यादगार बन जाए, उसके लिए बाबा कहते 2 बातें। मैं विश्व का आधार मूर्त हूँ, मैं जो करूँगा वो विश्व करेगा, मैं जो सोचूंगा वो विश्व सोचेगा, मैं जो बोलूँगा वो विश्व बोलेगा। इसीलिए मैं आधार मूर्त हूँ, ये सदा स्मृति रहे। और मुझे सारे विश्व का उद्धार करना है, विश्व की सर्व आत्माओं का उद्धार करना है। ये भी आपकी शान है। बाबा ने कहा शान में स्थित रहो, तो ये भी आपकी शान है कि मैं विश्व का आधार मूर्त उद्धार मूर्त हूँ। बस ये 2 बातें याद रहे तो हर कर्म यादगार बनेगा। अगर सदैव अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। फिर साथ साथ उदार चित्त अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति सदैव कल्याण की भावना, कल्याण की वृत्ति दृष्टि रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा की महिमा, दूसरा अपने शान में स्थित रहना, जितना शान में स्थित रहोगे उतना अपना कर्तव्य याद रहेगा। तीसरा अपने आप को आधार मूर्त समझना, चौथा मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, और पांचवा हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना, कल्याण की वृत्ति, कल्याण की दृष्टि रहे। तो अपना हर कर्म ऐसे करो जो यादगार बन जाए। यह फॉलो करना मुश्किल है क्या? मुश्किल लगेगा? इनमें से क्या मुश्किल है? अपने शान में रहना मुश्किल है। मैं कौन सी आत्मा हूँ? जब हमें देह अभिमान के संस्कार इतने पक्के हो गए नहीं हो गए हैं? मैं ऑफिसर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसके लिए आपको प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ी है ना? ये इजी हो गया, देह अभिमान की शान में रहना इजी हो गया, तो ये दिव्य शान में रहना इजी क्यों नहीं है? वो शान तो आपकी एक जन्म की है, ये शान तो आपके जन्म जन्मांतर की है। तो इस शान में रहो तो सब कुछ इजी हो जाएगा। दूसरा बाबा की गुणमाला है, बाबा की बढ़ाई करते रहो, वो भी इजी है। वो भी इजी है। अपनी शान में रहना वो भी मुश्किल नहीं है। बाबा की हर सेकंड बढ़ाई करते रहना ये भी मुश्किल नहीं है। ये 2 चीज़ें आ गई तो आपकी बाकी की चीज़ें हैं जो विश्व का कल्याण करना या विश्व की आत्माओं के लिए कल्याण की भावना रखना, कल्याण की वृत्ति रखना, ये उसके बाद आप ही आ जाएगा। उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी अपनी शान में सदा श्रेष्ठ रहो। मैं बाबा के नैनों का नूर हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं हूँ, मेरी आँखों में नूर है तो सारा जान है, मेरे नैनों में बाबा है तो मेरा ब्राह्मण जीवन सफल है, मेरे नज़रों में बाबा है तो दुनिया की चीज़ें देखते हुए भी दिखाई ना दे। ठीक है, अब वो देखना है जो दिखाई नहीं देता है, और जो दिखाई देता है उसको बंद करो। ठीक है, ओम शांति। पैगाम बहारों के मिलने लगे हैं, मिले तुम जो फूल खिलने लगे हैं।
बसता है बाबा मेरा। मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरा बाबा मेरा, मेरा बाबा मेरा। मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। जिंदगी अब सुखों की कहानी हुई, जिंदगी अब सुखों की कहानी हुई, जिंदगी अब सुखों की कहानी हुई। जिंदगी अब सुखों की कहानी हुई। तेरी हम पे बड़ी मेहरबानी हुई, तेरी हम पे बड़ी मेहरबानी हुई। खुशियों का गुलदस्ता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में। मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। मेरा बाबा मेरा, मेरा बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। तेरी महफिल रूहानी रंगत लिए, तेरी महफिल रूहानी रंगत लिए, तेरी महफिल रूहानी रंगत लिए। तेरी महफिल रूहानी रंगत लिए। तेरी मुरली है प्यारी जन्नत लिए, तेरी मुरली है प्यारी जन्नत लिए। स्वर्ग का रास्ता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में। मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। मेरा बाबा मेरा, मेरा बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। अविनाशी है वो अमर और अजर, अविनाशी है वो अमर और अजर, अविनाशी है वो अमर और अजर।